गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम संज्ञा और संज्ञा के प्रकार पढ़ने जा रहे हैं। हमने पहले वीडियो में देखा था संज्ञा की परिभाषा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी क्या? तो किसी विशेष व्यक्ति, पशु, पक्षी, वस्तु, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे अगर मेरा नाम ज्योत्सना है तो ज्योत्सना ये क्या हुआ? व्यक्तिवाचक, एक पर्टिकुलर मेरा नाम है। जैसे वो राम है तो राम, मैंने यहाँ पे लड़का यूज किया, लड़का ये शब्द यूज किया है क्या? नहीं, तो मैंने वो व्यक्ति को बताने के लिए मैंने उसका नाम लिया, वो राम है तो राम ये क्या है? एक विशेष नाम है। और गंगा पवित्र नदी है, जैसे गंगा, गंगा ये क्या है? एक नदी का नाम। तो मैंने एक पर्टिकुलर नदी का नाम बताया गया है कि गंगा पवित्र नदी। सिर्फ नदी पवित्र बोला होता तो वो जातिवाचक, लेकिन यहाँ पे गंगा शब्द आया है जो किसी नदी को संबोधित करती है। जैसे अकबर, अमेरिका, भारत, महाराष्ट्र, पूनम, कुरान, यमुना, सह्याद्री, गंगा, वरोरा, मुंबई, ईशा, रामायण, बीरबल आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। ये किसी पर्टिकुलर स्थान, व्यक्ति, भाषा, अवस्था को सूचित करता है, इसीलिए इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहते हैं। अब मैं आपको कुछ वाक्य बताने जा रही हूँ जो व्यक्तिवाचक संज्ञा सूचित करते हैं, संज्ञा को सूचित करते हैं। जैसे भारत अपनी सांस्कृतिक विशेषता के कारण जाना जाता है। यहाँ पे भारत यह एक देश का नाम है, मीन्स ये एक स्थान को सूचित करता है, इसीलिए भारतीय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा वाक्य है ताजमहल आगरा में स्थित है। ताजमहल एक वास्तु का नाम है, मीन्स एक स्थान का नाम है, पर्टिकुलर स्थान का। आगरा भी एक स्थान को संबोधित करता है, सूचित करता है, इसीलिए यह वाक्य में ताजमहल और आगरा ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा, अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। अंग्रेजी अंतरराष्ट्रीय भाषा है। कौन सी? अंग्रेजी यह एक मीन्स किसी एक भाषा को संबोधित करती है, सूचित करती है, इसीलिए अंग्रेजी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर गंगा और यमुना पवित्र नदियां है। गंगा और यमुना यह किसी नदी को संबोधित करती है, एक पर्टिकुलर नदी को के बारे में बताते हैं, इसलिए गंगा और यमुना ये दोनों नदियां हैं और ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा भी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली ये क्या है? स्थान है, और भारत एक देश मीन्स वो भी एक स्थान है, इसीलिए दिल्ली और भारत यह दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इस प्रकार जो भारत, ताजमहल, आगरा, अंग्रेजी, राम, गंगा, यमुना, दिल्ली, भारत यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं है। तो आपको समझ में आया व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम संज्ञा के तीसरे प्रकार यानी भाववाचक संज्ञा पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा की परिभाषा। तो देखो, जिससे किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण, भाव या दशा यानी अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वो बहुत दयालु है। दयालु ये उसका भाव, उसका स्वभाव है, उसका भाव है, उसके अंदर का गुण है। ये दयालु उसके स्वभाव को दर्शाता है, मीन्स ये भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे यहाँ पे अपमान, आशा, आश्चर्य, आज्ञा, क्रोध, खुशी, गपशप, जवानी, बचपन, तबीयत, दुख, दर्द, नफरत, प्यार, बुढ़ापा, सम्मान, सुख, हंसी, हिम्मत आदि
भाववाचक संज्ञाएं है। ये व्यक्ति के स्वभाव दर्शाता है, उसके गुण को बताता है, उसकी अवस्था का बोध हमें कराता है, इसीलिए उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं कुछ वाक्य बताने जा रही हूँ जो भाववाचक संज्ञा दर्शाते हैं। जैसे मैं बताने जा रही हूँ, भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों के सामने अद्भुत वीरता दिखाई। वीरता ये भारतीय सैनिकों का गुण है, उनकी विशेषता है। वीरता यानी भारतीय सैनिकों की विशेषता को दर्शाता है, इसीलिए वो भाववाचक संज्ञा हुई। आज स्कूल में मेरी बहुत प्रशंसा हुई। प्रशंसा यानी मेरे बारे में स्कूल में अच्छी बात कही गई, वो मेरी तारीफ की गई, मेरी प्रशंसा हुई। प्रशंसा ये भी क्या दर्शाता है? भाव दर्शाता है, भाववाचक संज्ञा है। जन्मदिन का उपहार देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्य मीन्स अचानक से अपने सामने कुछ चीज आ जाए और वो देखकर हम एकदम चौकन्ना रह जाए, ऐसी बात। यानी हमारे अंदर एकदम से हमारे भाव प्रदर्शित होता है, हमारी भावना जागृत करता है, इसीलिए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। सबको अपना बचपना पसंद होता है। बचपना ये क्या है? हमारी अवस्था को दर्शाता है। हम बचपना जिसे बुढ़ापा भी होता है, जवानी, ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं। तो बचपना ये हम सबको पसंद होता है। यहाँ पे बचपना क्या है? भाववाचक संज्ञा है। फिर है ईमानदारी सफलता की कुंजी है। ईमानदारी, वो व्यक्ति ईमानदार है तो ईमानदारी उसका गुण है, उसके अंदर छिपा हुआ एक गुण है। तो ये क्या है? ये भी एक भाववाचक संज्ञा है। सफलता, सफलता भी उसे ईमानदारी के कारण प्राप्त हुई है, ये भाववाचक संज्ञा है। इसीलिए जो वाक्य दिए हैं वहाँ पे वीरता, प्रशंसा, आश्चर्यचकित, बचपन, ईमानदारी, सफलता, ये सब भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि वो व्यक्ति के गुण, भाव या अवस्था को दर्शाते हैं, इसीलिए उन्हें भाववाचक संज्ञाएं कही जाती है। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा का स्वाध्याय देखेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न तीसरा, क्योंकि प्रश्न पहला और दूसरा हमने पहले वीडियो में सॉल्व किया था, तो प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित वाक्यों में से व्यक्तिवाचक संज्ञा छांट कर लिखो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा फाइंड आउट करना है और उसे बुक में लिखना है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाचक संज्ञाएं छांट कर लिखिए। यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं जिनमें से आपको भाववाचक संज्ञा सूचित करने वाले शब्द ढूंढकर वो लिखना है। तो ये हुए प्रश्न चौथा और पांचवा। अगले वीडियो में हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा।